हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक कई मौकों पर ट्रंप और मोदी एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। लेकिन जब जंग के हालात बने तो ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के बराबर तौल दिया। इससे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कोई रियायत नहीं दी और अब तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम मोदी के साथ खुलकर क्यों नहीं खड़े हैं ट्रंप? क्या भारत को भारी पड़ रही ट्रंप से दोस्ती और सरकार इससे कैसे निपट सकती है? आइए इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान ट्रंप के रवैये पर भारत में सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसके जवाब में ये कह सकते हैं, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की। धर्म पूछ करके पुरुषों को अलग किया और उनके परिवार के सामने उनको गोली मार दी। इसका बदला लेने के लिए 6 से 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक वहां पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद से ही देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर भारत में अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि ये शर्म की बात है। हमने अभी इसके बारे में सुना है। वो लोग दशकों से बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो। टेररिस्ट के मुद्दे में ये कह रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान को समान रूप से संबोधित किया, जबकि भारत खुद को आतंकवाद का शिकार और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक मानता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप का रुख आतंकवाद के शिकार और प्रायोजक को एक समान मानता है, जो भारत के हितों के खिलाफ है। 10 मई को ट्रंप ने यहाँ पर ट्रूथ सोशल में अपने हैंडल पर एक पोस्ट में ये कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई। अमेरिका की इस घोषणा पर भारत की प्रतिक्रिया गर्मजोशी वाली नहीं थी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के भारतीय डीजीएमओ को फोन कॉल के बाद दोनों देशों में सहमति बनी है। इसमें अमेरिका की मध्यस्थता का जिक्र नहीं था और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जब उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने उसमें भी ये बात दोहराई। 11 मई को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे, जो कि एक हजारों साल से विवाद में है, इसका समाधान निकालने की आशा करता हूं, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम हो सके और अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के साथ में व्यापार बढ़े। ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया, लेकिन भारत ये कहता रहा है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इस मसले में स्वीकार नहीं करेगा। 13 मई को अपनी सऊदी यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि चलो एक सौदा करते हैं, परमाणु मिसाइलों का ट्रेड रोकते हैं और उन चीजों का व्यापार करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ। यह बयान भारत में ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का कारण बना। फिर 15 मई को ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के बयान से पलट गए। उन्होंने दोहा में कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सीज फायर मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। तो भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात में ट्रंप का रवैया किसी भी सूरत में भारत के समर्थन वाला नहीं रहा। उन्होंने आतंकवादी हमला और भारत की आतंकियों पर स्ट्राइक को एक ही तराजू पर तौल दिया। साथ ही सीज फायर पर भी भारत की स्टैंडिंग से अलग बयान दिए। कई सवाल ऐसे में उठते हैं, पीएम मोदी को फ्रेंड बताकर भारत को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसके जवाब में कुछ महानुभावों का यह कहना है कि ट्रंप भारत को बैलेंस ऑफ पावर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें चीन के विरोध में एक शक्तिशाली देश चाहिए, जो कि भारत है। वो पाकिस्तान को भी पूरी तरह चीन की गोद में नहीं जाने देना चाहते हैं। साथ ही उन्हें चीन से व्यापारिक फायदा भी है, इसीलिए वो उससे भी संबंध रख रहे हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट का ये मानना है कि ट्रंप के सामने अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ट्रंप अपनी जगह बनाएंगे। आप उन्हें जगह देंगे तो वो फैलते जाएंगे। ट्रंप बिना बुलाए तो भारत पाकिस्तान मुद्दे में नहीं आए। उनके जरिए ही भारत पाकिस्तान सीज फायर के बारे में बात कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बात हुई है तो ट्रंप के शामिल होने की बात को झुटलाना चाहिए।